जोधपुर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। प्रतिभा सिंह ने लगाए भाजपा पर आरोप, प्रोफेसर धूमल और जयराम ठाकुर को बताया झूठ का पुलिंदा। वहीं जयराम ने भी किया पलटवार, कहा कांग्रेस प्रत्याशी की हार को देखकर कांग्रेस में है बौखलाहट। मांडव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित की बैठक, वरिष्ठ नागरिकों ने उठाई मंडी के उत्थान की मांग। और बैजनाथ में ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप का आयोजन, देश भर से आई एनसीसी छात्राएं ले रही हैं भाग। पहले बात करते हैं प्रतिभा सिंह की, जिन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर उन पर जमकर आरोप लगाए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रोफेसर धूमल और भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना आता है, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि लूट खसूट की राजनीति करना भाजपा का काम है, कांग्रेस का नहीं। जैसे जैसे पहाड़ों में गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उपचुनाव की सियासी गर्मी में भी नेताओं के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जहां कुल्लू के दौरे पर हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह भी कुल्लू घाटी में ही जनसभाएं करने में डटी हुई है। प्रतिभा सिंह ने पिरडी में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जो चाहे बोलें, लेकिन उन्होंने आज दिन तक कोई भी पैसा नहीं खाया है, जबकि लूट घसूट की राजनीति सिर्फ भाजपा ही करती है। तो बीजेपी के लोग हैं वो सरासर झूठ बोलना जानते हैं, चाहे वो इनके आदरणीय धूमल जी रहे हो, चाहे जयराम जी है। आज वो चाहे सांसद निधि की बात कर रहे हैं, मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने सांसद निधि का एक एक पैसा जो कि लैप्स नहीं होने दिया और क्षेत्र के विकास के लिए वो पैसा लगाया। उसी तरह से जैसा ये कहते हैं कि ये नहीं आई, तो 5 साल जब मैं सांसद थी, मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया और मैंने स्वयं जाकर उसके अनाउंसमेंट स्टेज से किए। वहीं के न्यूज ने प्रतिभा सिंह से बीते चुनाव में लड़ने की वजह भी जाननी चाहिए, तो क्या कहा प्रतिभा सिंह ने, आप खुद ही सुन लीजिए। आरोप है कि अगर आप 2009 में चुनाव लड़ते तो आज ये उपचुनाव ना होता, तो क्या कहेंगे इसमें? उस वक्त हालात ऐसे थे, परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे को वीरभद्र सिंह जी को मैदान में उतारना पड़ा और पार्टी का ये आदेश था, तो पार्टी के आदेश को मानते हुए चुनाव लड़े। तो हमें खुशी है कि उन्होंने चुनाव जीता और बहुत के से विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश के लिए किए। वो कैबिनेट मंत्री बने दिल्ली में जाकर और उसके तहत भी उन्होंने अपने सांसद निधि से भी हटकर बहुत पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए दिया। तो देखा आपने क्या कह रही है कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। बहरहाल चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी कुछ दिन और जारी रहने वाला है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी जयराम ठाकुर की, जिन्हें उपचुनावों के चलते कांग्रेसी नेता अक्सर अपना निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन अब की बार जयराम ठाकुर ने भी अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की हार को देखकर कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोसने में उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी नहीं छोड़ा। ये लगता है कि जो इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 5 महीने का जो कालखंड इनका हिमाचल प्रदेश में सरकार का रहा है वो अत्यंत निराशाजनक रहा है। और ऐसी परिस्थिति में बौखलाहट में पहले जो सोच रहे थे कि यहाँ पर मुकाबला ही नहीं, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा है, उसके बाद लगातार जो जन समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, उसके कारण बौखलाहट में है। इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से छोटे से बड़े नेता तक इनके कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बौखलाहट का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसके कारण उनको लग रहा है कि उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी है, उनका जीतना कठिन हो गया है। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक कारण है। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा है कि उन पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जो काम भाजपा सरकार ने किया है वो जनता के सामने है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 5 महीनों में क्या किया है, इसकी रिपोर्ट तो दे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विकास किया है, वो अभी तक दिल दिमाग में लोगों के है। अभी 5 महीने के कार्यकाल में काम नहीं हो पाए, एक तो ये प्रमुख रूप से। और उसके साथ साथ में जो केंद्र में जो यूपीए गवर्नमेंट, उस यूपीए गवर्नमेंट के दौरान में जो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी उन्होंने, सारी सीमाएं लांघ दी।
वो भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी का कांग्रेस को इस उपचुनाव में भी जिसका सामना करना पड़ रहा है। एक और बीजेपी प्रत्याशी जयराम ठाकुर अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता तारा ठाकुर जयराम के ही क्षेत्र से उन्हें करारी हार देने की रणनीति बना रही है। तारा ठाकुर जगह जगह महिलाओं में जोश भरकर महिलाओं को एकजुट होकर प्रतिभा सिंह को दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचाने की बात कर रही है। राज्य की जनता में बहुत हर्षोल्लास है, सभी एकत्रित हुए हैं। हमारी जो प्रत्याशी केंद्र से बतौर प्रत्याशी हमारी लोकसभा की पहले भी जिन्होंने नेतृत्व लोकसभा का किया है, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का, और हम इस उपलक्ष्य में जगह जगह जो है अपनी नुक्कड़ बैठक का आयोजन कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास की हमारी प्रत्याशी जो है अब की बार भी जरूर जो है भारी मत से इस राज्य विधानसभा क्षेत्र से लीड लेंगी। उधर बीजेपी महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने के न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान कहा है कि अब समय आ गया है कि केंद्र में एनडीए की सरकार काबिज हो। रामस्वरूप शर्मा के अनुसार मोदी को नया पदभार मिलने पर अब केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का उन्हें दरवाजा नजर आने लगा है। उन्होंने दावा ठोका है कि आगामी लोकसभा चुनावों में एनडीए ही काबिज होगी और यूपीए का सुपड़ा साफ होगा। आज जो कार्यकर्ताओं की और देश की जनता की मनोकामना पूर्ण हुई है, इसे कार्यकर्ता भी उत्साह में है और भारतवर्ष के तमाम नागरिक, चाहे संत मुनि हो, चाहे कोई किसान हो, मजदूर हो, हर लोग खुशी से इजहार कर रहे हैं कि जैसे ही पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, और पूरा विश्वास कार्यकर्ताओं में आया है कि फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिल्ली के लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप पर हमारे नेता बोलेंगे। इस विश्वास के साथ आज पूरे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी केंद्र का आभार भी व्यक्त करती है। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. मंडी शहर में न्यू खलियार का निर्माण। स्वच्छ आबो हवा, ब्यास का मनोरम दृश्य, निर्मल वातावरण व सुंदरतम वादी में अपने सपनों के घर का निर्माण करें। सड़क सुविधा संपन्न प्लाट खरीदने के लिए संपर्क सूत्र है 9736158960।
और अब बात करते हैं मांडव चैरिटेबल ट्रस्ट की। रविवार को मंडी में मांडव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी के उत्थान के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा चर्चा की गई। इसी मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान रखी गई मांगों पर आश्वासन देते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वे मंडी के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इसमें जो मांडव चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके संस्थापक पंडित भोलानाथ शर्मा जी हैं, उनके द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था और पूरे जिला भर से जो है हमारे वरिष्ठ नागरिक उसमें शामिल हुए थे और इन लोगों ने काफ़ी बातें ऐसी बताई है जो मंडी जिला के कल्याण के लिए है, मंडी जिला की बेहतरी के लिए है। और मंडी जिला का वैसे मंत्री तो हिमाचल प्रदेश का होगा, लेकिन मंडी जिला मेरा अपना कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है। इसके लिए जो भी संभव होगा हम करने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी जो समस्या है उनका समय आने पर उसका समाधान भी करेंगे। रुक करते हैं बैजनाथ की और बैजनाथ में इन दिनों ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आई एनसीसी छात्राएं शिरकत कर रही हैं। इसी मौके पर छात्राओं को जहां ट्रैकिंग का मौका मिल रहा है, वहीं पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों की संस्कृति को जानने का मौका भी मिल रहा है। वहीं बाहरी राज्यों से छात्राएं हिमाचल प्रदेश की आबोहवा से खासी प्रभावित नजर आ रही हैं। ये नज़ारा है बैजनाथ में जारी हिमाचल ट्रैकिंग कैंप का, जहां देश भर के विभिन्न राज्यों से आई एनसीसी छात्राएं भाग ले रही है। बैजनाथ में जारी इस कैंप में ये छात्राएं ट्रैकिंग का भरपूर आनंद उठा रही हैं। इतना ही नहीं, एनसीसी कैडेट्स को यहां आकर प्रकृति से रूबरू होने का मौका भी मिल रहा है। अलग अलग स्टेट्स के बच्चों के साथ हम यहाँ पे रह रहे हैं, उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। खाना एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, इंजॉय कर रहे हैं, हर जगह घूम चुके हैं। यहाँ पे मोस्टली बहुत अच्छी अच्छी प्लेस हैं, टेम्पल्स एक्सेट्रा, एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। हम अच्छे से एडजस्ट हो गए यहाँ पे और हम ट्रैकिंग पे भी गए 2-3 जगह, बैजनाथ और महाकाल मंदिर, तासी चौक वगैरह, हम वहाँ पे भी ट्रैकिंग गए। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर हमें बहुत अच्छा लगा, फैसिलिटीज़ भी बहुत अवेलेबल है। सीसी में हमने ये सीखा कि किसी भी जगह जाए एडॉप्टेशन करनी पड़ती है, यही हमें ज़िंदगी भी सिखाती है और एनसीसी भी यही सिखाता है। एनसीसी छात्राओं ने बताया कि कैंप में आकर उन्हें देश भर से यहाँ पहुंची अन्य छात्राओं से बात करने का मौका मिला और वह देश की संस्कृति से भी रूबरू हो पाई। वहीं उन्हें हिमाचल प्रदेश में आयोजित इस कैंप की व्यवस्था भी रोचक लगी। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमें घूम के इतना अच्छा लगा। ये हमारा फर्स्ट कैंप है और हम मतलब इतना हमने यहाँ पे एंजॉय किया, हमें एंजॉय के साथ एंजॉय भी करा रहे हैं। उधर एनसीसी ट्रैकिंग कैंप अधिकारियों ने बताया कि यह कैंप 2 भागों में बांटा गया है। अधिकारियों के अनुसार कैंप के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये 2 हिस्सों में चलेगा। पहले हिस्से में भी 500 कैडेट आएंगे और दूसरे हिस्से में भी 500 होंगे। और ये जितने एनसीसी के कैडेट्स हैं ये पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर आए हैं। हर एक ट्रैक का जो ड्यूरेशन है या उनका जो समय है वो 8 दिन है, जिसके बीच में हम उनको यहाँ का फ्लोरा फोना यानी कि जो यहाँ पर वेजिटेशन है, पेड़ पौधे पत्ते, यहाँ के जनजीवन है, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ है, उसके बारे में बताते हैं। जिन बच्चों को अपना शौक़ है वो यहाँ से उनके सैंपल पत्तों के वो भी लेकर के जाते हैं। बड़ा जो इसका ट्रैक का फ़ायदा है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। ये बच्चे जैसे मैंने बताया आपको, ये पूरे भारतवर्ष से आए हैं, इनको एक दूसरे से मिलने का मौका, किस प्रांत की किस तरह की कल्चर है। गौर है कि एनसीसी ट्रैकिंग कैंप में आई छात्राएं 8 दिनों तक यहां अलग अलग स्थानों का भ्रमण करेगी और उन्हें हिमाचल की जलवायु को महसूस करने का भी मौका मिलेगा। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।
क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2. Medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 94180 25164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. रोटरी क्लब सेंट्रल धर्मशाला द्वारा मटोर पंचायत में एक मेगा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ करमगिरी मठ के महंत धर्मगिरी पटियार ने किया। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे महंत ने कहा कि ऐसा कैंप लगना चाहिए ताकि हर उस शख्स को फायदा मिल सके जो गरीब है, वह अपना इलाज बाहर जाकर नहीं करवा सकता। रोटरी क्लब सेंट्रल धर्मशाला द्वारा आयोजित इस कैंप में उत्तरी भारत में स्थित पीजीआई चंडीगढ़ के जाने माने एकमात्र क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट विभाग के डॉक्टर दीपक थापा ने मरीजों का चेकअप किया। उन्होंने कहा कि क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट मेडिकल क्षेत्र में एक नई पद्धति है। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों को पेन के दौरान ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाती, उन मरीजों को अगर दर्द हो रही हो तो उनको इंटरवेनेंस नीडल के जरिए उनका इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अभी तक बहुत कम डॉक्टर है। मैनेजमेंट जो है एक नई पद्धति है जिसमें इंटरवेंशनल पेन के द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा हम पेशेंट्स में इलाज करते हैं, जिसमें जो पेशेंट ऑपरेशन के लायक नहीं है या जिस पेशेंट में ऑपरेशन एडवाइस नहीं है, उनमें अगर दर्द हो रही हो तो हम इंटरवेंशनल पेन से नीडल्स के थ्रू या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड ट्रीटमेंट करते हैं और मरीज को इससे काफ़ी राहत मिलती है। कई मरीज का ऑपरेशन से बचाव हो जाता है। इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं जो क्वालिफाइड है। इसमें जो यूनिवर्सिटी द्वारा क्वालिफिकेशन जो मिलती है वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देती है। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि उन्होंने जो पैसा रोटरी क्लब सेंट्रल धर्मशाला को दान किया है वह गरीबों की सेवा करने के लिए है और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हर वर्ष दान देते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वह रोटरी क्लब सेंट्रल धर्मशाला के साथ मिलकर उनके पास जो जमीन है वहां गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए अच्छे कार्य भी करेंगे। रोटरी क्लब को जो हमने ये पैसा दिए हैं ये दान के लिए दिए हैं, गरीबों के सेवा के लिए, और इसी प्रकार हर साल देते रहेंगे। इससे मैं बहुत खुश हूँ जो परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। इससे बड़ा महान कार्य कोई भी नहीं। उधर
रोटरी क्लब सेंट्रल धर्मशाला के अध्यक्ष यशपाल मनकोटिया ने कहा कि इस कैंप का महत्व इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इस मेडिकल कैंप में उत्तरी भारत के प्रख्यात क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। आज का ये मेडिकल कैंप रोटरी क्लब धर्मशाला सेंट्रल द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटोर के प्रांगण में आयोजित किया गया। ये कैंप बहुत बड़ा कैंप है जिसमें कि हमारे उत्तरी भारत के प्रख्यात डॉक्टर श्री दीपक थापा जी भाग ले रहे हैं, जो कि क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट जो विभाग है उसके सदस्य हैं, इसके दे रहे हैं। इस कैंप का विधिवत रूप से उद्घाटन महंत मंडलेश्वर श्री महंत कर्मगिरी मठ धर्मगिरी पटियार जिला कांगड़ा द्वारा किया गया तथा बाबा जी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से 10,000 रुपये जो देने की घोषणा भी साथ में की। निश्चित ही वो गरीब व असहाय लोग जो कहीं बाहर जाकर अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऐसे आयोजन किसी वरदान से कम नहीं। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निपचित निपी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मां दुर्गा के विशाल जागरण की। मंडी में देर रात तक जय दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा 31वां विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें छोटी काशी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर दूसरे राज्यों से आए कलाकारों ने खासा समा बांधा और मां के भक्तों को भजनों पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया। ये वो नज़ारा है जिसे देखकर हमारा और आपका मन भी झूमने लगेगा, क्योंकि यह समा ही कुछ ऐसा होता है कि हर किसी का मन माँ के गुणगान करने के लिए करता है। हर श्रद्धालु जिसकी आस्था और भक्ति माँ दुर्गा के साथ जुड़ी होती है, वह ना तो दिन देखता है और ना ही रात, क्योंकि उन्हें तो माँ का गुणगान करना है, उन्हें अपने आप को माँ के पास महसूस करना है। ऐसा ही नज़ारा देर रात को 31वें विशाल भगवती जागरण में देखने को भी मिला, जहां लोग मां का गुणगान करते और झूमते हुए नजर आए। एक और जहां इस जागरण में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, वहीं दूसरी ओर बाहर से आए कलाकारों ने श्रद्धालुओं को अपने गाए भजनों पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया। जागरण की रात वाकई छोटी काशी भक्तिमय के रस में डूब गई थी। जागरण की रात मां का गुणगान करने के बाद अगली रोज श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसे यहां पहुंचे हर श्रद्धालु ने बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़।